गुड मॉर्निंग एवरीबडी। गीता थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं तो आई होप इट्स मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस टू योर लाइफ। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर रीचिंग आउट टू मी एंड इट इज़ सो ग्रेटिफाइंग। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि आप प्लीज़ इंस्टा पे मुझे फॉलो करना शुरू करिए। इफ़ यू डोंट हैव अकाउंट प्लीज़ क्रिएट वन, बिकॉज ऑनेस्टली मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। आई डोंट रिमेंबर विद इन द 2 चैनल्स कि मैंने यहाँ पे क्या कहा और वहाँ पे क्या कहा। सो एट टाइम्स दिस स्टफ देयर विच यू नॉट हर्ड, एंड यहाँ पे बहुत कुछ होता है जो वहाँ नहीं होता है। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू बोथ द यूट्यूब एंड द इंस्टा। चलिए लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। अगर आप भगवान के भक्त बन जाते हैं तो आप, और अंत समय में स्पेशली जैसे आपको बताया था पिछली बार, अगर आप भगवान का स्मरण करते हैं तो आपकी गति बहुत ही खूबसूरत होती है। अगर आपने कोई बहुत ही पुण्य का काम किया है तो शायद आप वैकुंठ धाम पहुंच जाएं, नहीं तो आप ऊपर के लोकों में आपका जाके वास होता है। भगवान आपको ये भी कह रहे हैं कि जन्म मरण की साइकिल से आप बिल्कुल हट जाएंगे। और देखिए, आई वांट टू स्ट्रेस ओवर दिस। कहते हैं कि जो ये दुनिया है वो एक दुखालय है। देखिए, आपने नोटिस किया होगा, वो कह रहे हैं दुखालय। आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई हैड हर्ड दिस इन माई क्लास एंड आई सेड हाउ नेगेटिव इज़ दैट। आई मीन अच्छी खासी ज़िंदगी है, क्यों इस दुनिया को दुखालय कह रहे हैं। पर दुख से तो कोई अछूता है ही नहीं ना। जब एक बेबी पैदा होता है, जब तक वो बोलना सीखता है, अपने आप को समझाना सीखता है, ही गोज़ थ्रू सो मच ऑफ स्ट्रेस, देयर सो मच ऑफ पेन। जब जन्म होता है तब भी दर्द होता है, जब असीम पेन, यू नो, द चाइल्ड गोज़ थ्रू, द मदर गोज़ थ्रू। व्हेन यू डाई, कहते हैं बहुत दर्द से आप जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड वाइल यू लिव, कोई एक आध आदमी होगा दुनिया में जो कह सकेगा कि मुझे तो कोई दुख ही नहीं है ना। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आई डोंट नो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट ये जो पूरा जीवन है हमारा, या ये जो प्राणी मात्र इस धरती पर रहता है, दुख तो उनके हैं। वो बात अलग है कि हम सीख जाते हैं श्री भगवद गीता, ऑल थैंक्स टू श्री भगवद गीता, कि उन्हें हमें टैकल कैसे करना है। हेंस इस जगह को दुखालय कहा गया है। अब ये तो हमारी कला है कि हम इस दुखालय को में प्रसन्न चित्त रह के परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, अपने विवेक को जागृत करें एंड स्टे हैप्पी फॉर एवर। इट्स अ ह्यूज चैलेंज। तो कहते हैं कि ऐसा जो आदमी है वो वापस नहीं आता है और उसको परम प्रेम की प्राप्ति होती है। ही फॉल्स इन लव विद गॉड, भगवान से कनेक्ट कर लेते हैं और ये धरती उनके लिए स्वर्ग जैसी हो जाती है। ये धरती ही वैकुंठ धाम हो जाती है। ऑल्सो पता है दुखालय क्यों कहा गया है? बिकॉज ये जो जगत है यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परी है, क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं है, एवर चेंजिंग है। तो जो परमानेंट नहीं है वो सुख कैसे हो सकता है? सुख आता भी है तो चला जाता है, दुख आता भी है तो चला जाता है ना। सो इट्स एवर चेंजिंग, हेंस दिस प्लेस इज कॉल्ड अ दुखालय। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात वहाँ जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। अब देखिए क्या कह रहे हैं, एवरीथिंग इज़ ट्रांजिटरी, एवरीथिंग। जो ब्रह्मलोक है वो भी ट्रांजिटरी है, जो हमारे ब्रह्मा जी हैं वो भी, उनका भी परमानेंट नहीं है। अब आप हंसेंगे, बोलेंगे ब्रह्मा जी भी परमानेंट नहीं है। नहीं है। कहते हैं जो ब्रह्मलोक भी पहुंच जाते हैं वो भी लौट के वापस आते हैं। आपका स्टे बड़ा लॉन्ग होता है, वहाँ पर हज़ारों करोड़ों लाखों समय होता है, पर ब्रह्मा जी की भी एक सर्टेन आयु है। जब प्रलय होती है सृष्टि में तो ब्रह्मा जी भी उसमें विलीन हो जाते हैं। एंड यू नो माय फ्रेंड्स इन द श्री भगवद गीता दे लाफ, दे से इसका मतलब फिर भगवान जी एक नया ब्रह्मा जी को अपॉइंटमेंट करते हैं। हो सकता है, मुझे नहीं पता अपॉइंटमेंट करते हैं कि नहीं करते, पर यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है जो क्लियर शब्दों में है दैट ब्रह्मलोक से भी आप लौट के आएंगे। इवन द ब्रह्मलोक, योर स्टे इन द ब्रह्मलोक, योर स्टे इन स्वर्ग इज़ ऑल्सो ट्रांजिटरी। अब आप देखिए क्या होता है कि
जब श्री कृष्ण भाई ब्रह्मा जी की आयु, जीवों का जन्म मरण एवं सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय का वर्णन करते हैं तो ऐसे कहते हैं, जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होता है। दिखा रहे हैं कि उत्पत्ति कैसे होती है। आपको पता है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई? विष्णु जी की नाभि कमल से हुई। कहते हैं कि जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब विष्णु जी वांटेड टू क्रिएट द वर्ल्ड, तो उन्होंने क्या किया, उनके अम्बिलिकल कॉर्ड, वो होता है ना नाभि में से जो कॉर्ड निकलता है जो बच्चे को बाइंड करता है, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। उस अम्बिलिकल कॉर्ड में से कमल निकला और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने इस पूरी सृष्टि को क्रिएट किया। और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में इस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। जब प्रलय आती है हमारे सारे के सारे शरीर ब्रह्मा जी में ही जाके लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वह यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन हो जाता है। जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तब ये पूरी सृष्टि क्रिएट होती है और जब ब्रह्मा जी की रात होती है ये सारे के सारे प्राणी मात्र उन्हीं में समा के प्रलय आती है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। देन देयर इज अनदर साइकिल ऑफ क्रिएशन। देखिए जो चतुर्युग है उसका मैं आपको पहले तो बताऊं आपको कि 4 तरह के युग होते हैं, आप इसको समझिए। द्वापर, कलयुग एंड सतयुग एंड त्रेता युग। ओके, एंड जो कलयुग है वो 4,32 वर्ष, मतलब एक चतुर्युग क्या होता है, 4,32 वर्ष का होता है। ओके, सो ये काउंटिंग होती है, आपको समझना पड़ेगा। जो द्वापर है, कलयुग में 4,32 वर्ष हैं, फिर द्वापर 8,64,000 वर्ष हो जाते हैं, फिर आप उसका 3 टाइम्स कर लीजिए। त्रेता में 12,96,000 वर्ष हो जाते हैं और सतयुग में 4 टाइम्स 17,28,000। इन 43,20,000 वर्ष में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अपन इस पूरी क्रक्स को समझें। क्रक्स ये है जो कृष्ण कहना चाह रहे हैं आपको कि भाई ब्रह्मा जी का भी अंत होता है, ब्रह्मा जी की भी एक सर्टेन आयु होती है। कुछ भी भगवान के सिवाय, उस परमात्मा तत्व के सिवाय कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो जब कुछ भी परमानेंट नहीं है तो आप काहे में मन लगाए बैठे हैं, काहे मन लगाए बैठे हैं? आप एक खूबसूरत सी जर्नी पर आए हैं, इंजॉय द जर्नी। आपकी किस्मत है कि आप मनुष्य बने हैं, आप में आपको एक विवेक दिया जा रहा है, आप अपने कर्म संस्कार लेके आए हैं, बट क्योंकि आपके पास विवेक है तो आप अपनी आगे की ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। दिस इज़ द ओनली चांस दैट यू हैव। अगर आप इस चांस को मिस कर देंगे तो आप you'll मिस अ चांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आपको वापस से चांस नहीं मिलेगा अपने कर्म सुधारने का, आपको वापस से चांस नहीं मिलेगा कि आप अपने विवेक को जागृत करके भगवान से कनेक्ट हो जाएं और जन्म मरण के साइकिल से हट जाएं। दिस इज़ द ओनली चांस दैट यू हैव। यू आर ब्लेस्ड टू हैव अ मनुष्य योनि। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप इस दुखालय से अंत चाहते हैं, आप भगवान का सानिध्य चाहते हैं तो भक्त बन जाइए, कर्म योगी बन जाइए। जितनी भी तरीके दे रखे हैं श्री भगवद गीता में, जहाँ भी आपका इंक्लिनेशन है, जहाँ भी आपकी रुचि है, जहाँ भी आपका सामर्थ्य है, उसको पकड़ लीजिए और आगे बढ़ जाइए। सो आई विल रिपीट वंस अगेन, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये 4 युगों को मिलाकर एक चतुर्युगी या महायुग कहलाया जाता है। सर्ग और प्रलय। ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि का उत्पन्न होने को सर्ग कहते हैं और रात्रि में जब सृष्टि खत्म हो जाती है उसके संहार को प्रलय कहते हैं। आई होप आई मेड माई सेल्फ एब्सोल्युटली क्लियर। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है
वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। पूरी की पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है, प्रलय आ जाती है, ब्रह्मा जी भी विलीन हो जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा हमेशा रहता है। वो परम तत्व लिव्स फॉर एवर। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसे कहा गया है, तभी उसी को परम गति कहा गया है। और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आता, वही आपका परम धाम है, वही आपका अल्टीमेट एम है। यू हैव टू एम कि मैं तो भाई जन्म मरण के साइकिल से ख़त्म हो जाऊं, मुझे तो मोक्ष प्राप्त हो जाए। और कहते हैं मोक्ष भी क्यों, हम मोक्ष की इच्छा भी क्यों करें, हम तो वैकुंठ धाम जाना है, हमें तो वहाँ जाना है जहाँ कृष्ण का सानिध्य है। चलिए, पूरी गीता में भगवान हे प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। देयर इज़ ओनली वन वे फॉर यू टू अचीव गॉड एंड दैट वन वे इज़ परम भक्ति। इसके सिवाय कोई तोड़ नहीं है दुनिया में। आपको पिछली बार एक शब्द आया था अनुस्मरण, कॉन्स्टेंट आराधना ऑफ गॉड करनी पड़ेगी, स्मरण के बाद स्मरण। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली लव गॉड एंड ही इज़ गोइंग टू लव यू अगेन, और आप ऐसे ही भगवान को प्राप्त करेंगे। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, इस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। दोनों मार्ग है ना, जिससे आप लौट के आते हैं और नई भी लौट के आते हैं, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी। So you'll have to come back again and see Sri Bhagavad Gita is getting very very interesting. At least I thought it was very very interesting. हमारी हिंदू फिलॉसफी इतनी रिच है टू अंडरस्टैंड कि किसी को पता है, आप किसी से पूछिए भाई आप कहाँ से पैदा हुए, ट्रस्ट मी नोबडी नोज ना। और आप पूछोगे अरे क्रिएशन कैसे हुआ दिल से, अरे बिग बैंग थ्योरी, वो भी किसी को नहीं पता कौन सी बिग बैंग थ्योरी, कैसी बिग बैंग थ्योरी। इट इज़ जस्ट अ थ्योरी, they've never read it, they've heard some fancy names। पर आपको श्री भगवद गीता समझा रही है कि आपकी उत्पत्ति कैसे हुई, आपको हर आपके सवाल का आंसर देगी कि जब अंधकार था तो क्या था, केवल ओम का नाद था। फिर एक दिन भगवान ने कहा कि मुझे सृष्टि को क्रिएट करना है, तो ब्रह्मा जी आर्किटेक्ट ऑफ द वर्ल्ड कहाँ से क्रिएट हुए, विष्णु जी के नाभि कमल से क्रिएट हुए। अगली बार आपको ये भी बताऊंगी कि सरस्वती जी फिर कैसे आई, और टेक्निकली और बायोलॉजिकली सरस्वती जी वॉज ब्रह्मा जी की क्या लगती थी। इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। वील गेट इनटू इट नेक्स्ट टाइम। इट्स टाइम टू पॉज नाउ।